तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भागवतम के तीसरे स्कंद से। विदुर जी का संवाद हम चर्चा कर रहे हैं। किसको याद है कि पिछली बार हमने क्या चर्चा किया था? कौन से चैप्टर में हम लोग? सब भूल गए? 15 दिन में 3.2.9 हो गया था। 3.2.9 हो गया था। ओके, कौन बताना चाहेगा कि अब तक क्या क्या हुआ है? अश्विनी माता जी। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, जितना याद निकाले हमने लास्ट इसमें 3.27 से 3.10 तक देखा है श्लोक। पहले श्लोक में माता जी आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। मुझे इतना याद नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा, मुझे लगा आवाज कम आ रहा है, याद ही नहीं आ रहा है। याद ही नहीं आ रहा है। ओके, कल्पना माता जी क्या क्या चर्चा किया था? पहले तो ये कि वो मिले थे उद्धव जी से, और उद्धव जी से वो पूछते हैं, विदुर जी उद्धव जी से पूछते हैं कि वहाँ यदुवंशियों के बारे में सबका नाम लेके पूछते हैं कि कैसे हैं। और जैसे वो कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं और उद्धव जी एक मतलब 48 मिनट के लिए, वो एक क्षण मतलब आप एक घड़ी के लिए एकदम मौन हो जाते हैं, उनको उनका स्मरण होता है कृष्ण भगवान का। तो उसके बाद वो फिर से उनको जवाब देते हैं और फिर वो बताते हैं कि वो अब यहाँ पे उनकी लीला समाप्त हो चुकी है, तो अब वो अपने धाम चले गए हैं वापस यहाँ की सारी लीला करके। फिर आपने बहुत सारे वो बताया 3.2.8 में आपने बताया था कि उनको समझ ही नहीं पाए थे ये यदुवंशी। और जैसे कि एक फिश मून वाला आपने वो एग्जाम्पल दिया था कि समुद्र से निकला था मून और मछलियों ने देखा, अरे वो भी बोले ये क्या हमारे जैसा ही है, चमक रहा है, पर एक्चुअली वो मून है और वो फिश थी। तो ये आपने एग्जाम्पल दिया था। वैसे ही प्रभुपाद जी को भी पहले लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, वो तो कीर्तन कर रहे हैं, कोई साधु है और फिर हमें भोजन देते हैं, वो हमारे बर्तन धो रहे हैं, और फिर बाद में देखा तो अरे उन्होंने पूरे संसार में प्रचार किया। तो फिर वो देख के जो उनके साथ सब लोग थे तो वो बाद में दंग रह गए, अरे ये तो वही है जो हमारे साथ थे। जैसे वो बंगाल में जहाँ वो रहते थे तो वहां के भी लोगों ने उनको इंट्रोड्यूस किया, ये तो वो है जो अमेरिका गया था, पर ये नहीं कि अरे इन्होंने तो कृष्ण कॉन्शियसनेस पूरे वर्ल्ड में फैलाया। तो ये आपने उस टाइम एग्जाम्पल दी थी। ओके ओके गुड। नहीं आते। तो और फिर वृंदावन का भाव आप बता रहे थे कि वो वृंदावन और मथुरा में ऐश्वर्य भाव है और वृंदावन में उन कृष्ण का मतलब अलग भाव है और वहां पे अलग भाव है। यस, जय श्री माता जी, ये 8वें श्लोक में ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि यदुवंशज कृष्ण को समझ नहीं पाए, बहुत दुर्भाग्यशाली हैं? हाँ, सरप्राइज टेस्ट है। प्रभु जी मैं लास्ट टाइम नहीं थी। अच्छा। और वैसे भी इतनी पढ़ाकू नहीं हूँ प्रभु जी मैं। पढ़ाकू ना तो फिर सुन तो सकते हैं, आपकी मेमोरी अच्छी है, आप श्लोक अच्छा पढ़ लेते हैं। हमारे ग्रुप में सबसे अच्छा श्लोक पढ़ने वाले जयश्री माता जी। ओके, तुरिया माता जी, ये ऐसा क्यों बोला गया यहाँ पे कि यदुवंशज कृष्ण भगवान को समझ नहीं पाए? यदुवंशी बाद में उन्होंने कुछ कुछ गलतियां की और हिंसा करने लगे थे, इसलिए उनका भी नाश किया कृष्ण ने। और वही इसलिए बोले कि हाँ, वो तो बात की बात है, बट यहाँ पे द्वारका में जब थे वो समझ क्यों नहीं पाए सब? समझ क्यों नहीं पाए? क्योंकि उनको लगा कृष्ण जैसे जन्म लिया है,
अदर लोग लेते हैं वैसा ही लिया है, हम्म। और ये सामान्य ही पुरुष है ऐसे समझते थे, इसलिए उनको समझ नहीं पाए। नहीं, वो तो नास्तिक लोग या जो बाकी के लोग, वो यदुवंशज क्यों नहीं समझ पाए? यहाँ पे अगर आप नहीं, देखेंगे, वो नहीं पता हाँ, सर। इसके पहले वाले 9वें वाले मेरे ख्याल से। हाँ देखो, 9वां श्लोक जो है वहां पे भी ऐसे लिखा है कि वो लोग समझ नहीं पाया है ना। Yadus were all experienced devotees, learned and expert in physics said. Over and above, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे क्या कारण है कि यदुस समझ नहीं पाया? और किसको याद है? भगवंताची कृपा ज्यांच्यावर होते त्यांनाच भगवंत कोणाही समजू शकतो. प्रभु जी, उनका उतना पुण्य नहीं होगा, उतनी संस्कृति नहीं होगी कि वो समझ सके खुद भगवान है सामने। तो यदुवंशज ने, वो यदु लोगों ने क्या समझा कृष्ण को? कृष्ण को देख के क्या माने वो? क्या बोले? वो एक साधारण मनुष्य है हमारे जैसा, ऐसा ही लगता था उनको। नहीं, यदु वाले ऐसे नहीं थे। आप लोग परपट पढ़िए, परपट में क्या लिखा है? परमात्मा समझते थे, हाँ, भगवान नहीं समझ पाए वो। तो क्या फर्क है परमात्मा और भगवान में? सेम ही तो है। कौन सा श्लोक है भागवत में जो बोलता है कि परमात्मा और भगवान अलग है? हाँ, एब्सोल्यूट ट्रुथ जो 11 है, 2.11 1.2.11 उसमें क्या एब्सोल्यूट लिखा है? ट्रुथ, जिसमें क्या बोलता बोलते है कि ब्रह्म है, परमात्मा है और भगवान है। परमात्मा हमारे हृदय में है हैं? और ब्रह्म जो ज्योति है जो निकलती है, और भगवान जो जिनकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे Very good. अर्च विग्रह जिनको हम भगवान मानते हैं। वेरी गुड। भगवान जो है वो 3 रूपों में जाने जा सकते हैं या 3 लेवल्स में जाने जा सकते हैं। वदंती तत्व तत्वविदस् तत्वम ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ये पहले स्कंद में आता है, दूसरे अध्याय में, कि भगवान को हम 3 स्तर से जान सकते हैं। पहला है ब्रह्मन, जो ब्रह्म ज्योति कृष्ण भगवान के शरीर से जो लाइट आ रहा है। दूसरा है परमात्मा, जो कि हमारे हर एक के हृदय में है। और तीसरा है भगवान, जो कृष्ण भगवान मूल स्वरूप में है ऐसे। तो यहाँ पे यदु वंशजों को लगा कि ये तो वासुदेव है, हाँ, ये वासुदेव है, ये मूल स्वरूप में कृष्ण नहीं है। तो इसलिए भगवान शिला प्रभुपाद भी इस परपट में लिखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण को समझ ही नहीं पाते। उनको लगता है कि साधारण व्यक्ति है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई ये है, कोई वो है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो ऐसा क्यों था, ये भी मैंने आपको बताया था, ऐसा क्यों था कि वो लोग कृष्ण को समझ नहीं पाए। यहाँ पे लिखा भी है, सामने अगर कोई पढ़े तो बता भी सकता है। ये क्या लिखा हुआ है? स्मितल माता जी, कैन यू रीड दिस? अज्ञान, अपूरी विद्वता और दुर्द्वैक यस पद्मा माता जी, बोलो। Sorry, I was on mute, Prabhu. You want me to read this? This part. This lack of knowledge was? This lack of knowledge was not due to their insufficient erudition. It was due to their misfortune. In Vrindavan, however, yeah, it was मतलब उनकी सुकृति नहीं थी, because of that वो समझ नहीं पाए. Correct. दूसरा, next sentence. In Vrindavan, however, the Lord was not even known as Paramatma, because the residents of Vrindavan were pure, unconventional devotees of Lord and would think of him only as their object of love. Correct. They did not know that he is personality of Godhead. हाँ, तो यहाँ पे बोला गया है कि एक्चुअली इवन यदु, अभी यदु कौन है? ये कोई बता सकता है कि यदु वंश की जो यदु लोग ये हैं, कौन है वो? किसी को याद नहीं है? यदु कहाँ से आए? का पुत्र ययाति वो थे, तो वंशज है, वो तो उनसे वंशज है। मैं बोल रहा हूँ कि जो यदु वंशज मतलब क्या, कि जो द्वारका में रहते थे उनको सबको यदु बोलते थे। यदु एक डायनेस्टी है, तो वहां के लोगों को बोलते हैं। ये कौन है लोग जिनके बारे में ऐसे बोला गया? यहाँ पे जो लिखा है ना, यादवाज,
यादवाद मतलब कौन है ये? यदुस वर ऑल एक्सपीरियंस डिवोटीज, मतलब कौन है ये? कृष्ण के रिलेटिव्स प्रभु। हाँ, कृष्ण के रिलेटिव, बट कहाँ से आए थे ये? मैंने एक कथा में बताया था, नरसिंह भगवान की कथा में बताया था। सरप्राइज टेस्ट लेना चाहिए बीच बीच में। किसी को याद नहीं है? तो ये जो यदु हैं, ये मूल स्वरूप में देवी देवता हैं जो स्वर्ग में रहते हैं। तो जब कृष्ण भगवान के पास सारे देवी देवता गए थे और ब्रह्मा जी गए थे बताने के लिए कि भाई यहाँ पे अभी कंस ने बहुत अत्याचार मचा हुआ है, तो ब्रह्मा जी से बुलवाया उन्होंने कि सारे देवी देवताओं को अभी अवतार लेना चाहिए वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में। तो जो शुद्ध भक्त थे वृंदावन चले गए, जो कर्म मिश्रित भक्त थे कुछ कुछ द्वारका चले गए, उसमें से कुछ कुछ शुद्ध भक्त भी थे और कुछ कुछ मथुरा चले गए, ऐसे। तो ये देवी देवता हैं जो अपना अवतार लेके आए हैं। जैसे अभिमन्यु जो था वो चंद्र का, सोम का पुत्र था। तो हुआ क्या कि सबको बोला गया था कि आपको भेजना है अपने अपने पुत्रों को, अवतारों को। तो सोम बोला कि नहीं, मैं नहीं भेज सकता अपने पुत्र को, मैं बहुत अटैच हूँ अपने पुत्र से, तो मैं नहीं भेज सकता हूँ। तो उसको बोला कि ठीक है भाई, तुम थोड़ी देर के लिए भेजो। तो इसलिए उसका एक्चुअली अभिमन्यु की मृत्यु 15 साल में हो गई। ये उसके पीछे के कारण है। तो ऐसे यही यदुवंशी भगवान को क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि ये यदुवंशी जो है, यादव जो हैं, उसमें से कई सारे लोग शुद्ध भक्त नहीं है, बहुत सारे देवी देवता है, कर्म मिश्रित भक्त है, योग मिश्रित भक्त है, वगैरह वगैरह। इसीलिए वो समझ नहीं पाए। सबको समझ में आ गया? आगे बार पूछूंगा, याद रहेगा? यस। और वृंदावन भाव में और यादवों के भाव में क्या फर्क है? ये वाला जो लाइन पढ़ा स्मितल माता जी ने, वृंदावन में साख्य भाव है प्रभु। साख्य भाव है, और कौन सा भाव है? प्रभु जी वृंदावन में योग माया में रहते हैं, इसलिए वो सबसे निकट ओके, हाँ माया में रहते हैं, इसलिए वृंदावन में सब लोग कृष्ण को भगवान मानते कि नहीं मानते? नहीं मानते। नहीं मानते। कौन मानते फिर वो? सारंग प्रभु, who do they consider Krishna as? उनका सखा मानते हैं, भगवान वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं मानते। लेकिन वो बहुत ही उच्च स्तर का प्रेम है। करेक्ट, सखा मानते हैं, पुत्र मानते हैं, है ना, प्रेमी मानते हैं, दास, खुद को दास मानते हैं, खुद को दास नहीं मानते। वृंदावन में ये 2-3 भाव है सर, वात्सल्य भाव, साख्य भाव और माधुर्य भाव। वात्सल्य भाव में कौन था वृंदावन में? यशोदा माई, नंद महाराज। और साख्य भाव में कौन था वृंदावन में? गोपास, सुदामा, श्रीदामा वगैरह वगैरह। और माधुर्य भाव में गोपीस। तो इन 3 भाव में होता है। टोटल कितने रस होते हैं? 13 रस होते हैं। उनमें से 5 प्रमुख हैं, उनमें से हमने 3 चर्चा की है। तो ऐसे अलग अलग भावों में कृष्ण को मानते हैं, पर कोई भगवान नहीं मानता है। एक बार क्या हुआ, गर्ग मुनि ने बोला था, जो उनके प्रीस्ट थे वसुदेव के, कि ये जो बालक है ये खुद नारायण है। तो सबने बोला कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये भगवान नहीं, हमारा पुत्र ही है। तो एक बार क्या हुआ कि अर्जुन जो पेड़ थे, अमल अर्जुन पेड़ जो गिर गए, तो तब सबने बोला अरे, सारे बच्चों ने बोला कि इसने ही गिराया सब कुछ, दोनों पेड़। तो सब लोग बोल रहे अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि ये पेड़, इतना छोटा सा बालक है और इतने बड़े पेड़ है और गिर गया। तो सबने बोला कि, तो किसी ने बोला कि अरे पता है तुमको, गर्ग मुनि ने बोला था कि ये कृष्ण जो है नारायण खुद ही है। तो यशोदा ने और वसुदेव ने बोला कि अरे कोई नारायण वारायण नहीं है, कोई एक बड़ी पर्सनैलिटी हो सकती है, बट नारायण वारायण कोई नहीं है, हमारा बच्चा ही, हमारा लाला ही, ऐसा। तो उनका प्रेम कभी भी ऐश्वर्य भाव में नहीं होता है। अब अगर देखेंगे तो महाभारत नहीं, भगवद गीता में भी जब कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को और अपना पूरा विराट रूप दिखा रहे हैं, तब भी एक समय ऐसा आता है कि अर्जुन को एकदम विराट रूप देख के ऐश्वर्य भाव आता है। अब साख्य भाव से ऐश्वर्य भाव में जा रहे हैं, तो अरे बाप रे कितना बड़ा स्वरूप है, सारे जो कौरव है कृष्ण के मुंह में जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, बहुत उनको ऐश्वर्य लगता है।
तो इसीलिए वो प्रार्थना करना चालू करते हैं, मैं आपको लेफ्ट से वंदन करता हूँ, राइट से करता हूँ, सामने से करता हूँ, नीचे से करता हूँ, ऊपर से करता हूँ, सब कुछ बहुत कुछ बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि हे कृष्ण, हे सखी, मैंने आपको क्या क्या बोला है पता नहीं, मैं आपके साथ सोया हूँ, मैं आपको ऐसे मित्र की तरह मानता हूँ, ऐसे बोलने चालू कर दे, क्योंकि वो साख्य भाव से ऐश्वर्य भाव में चले गए। तो कृष्ण ने उनको ज्यादा देर तक ऐश्वर्य भाव में नहीं रखा, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। जैसे कौशल प्रभु का कोई मित्र है और कौशल प्रभु की तारीफ करने लग जाए कि आप ऐसे हो प्रभु, वैसे हो प्रभु, तो कौशल प्रभु ज्यादा देर नहीं उसको टिका पाएंगे, बोले यार चुप रहे यार, कितना बड़बड़ कर रहा है, लाइक दैट, है ना। तो ऐश्वर्य भाव में हम जो रस है उसी में वो प्रेम को पा सकते हैं, उसी में वो उसको उनको टेस्ट होता है। भाव चेंज कर दिया जाए तो गड़बड़ हो जाता है, ऐसे, है ना। तो ऐसे यहाँ पे बोला गया है कि वृंदावन भाव जो सबसे प्योरेस्ट भाव है, क्योंकि वो वहां पे कोई कृष्ण मानता नहीं, उनको सखा मानता है, वात्सल्य भाव में देखते पुत्र मानता है, पर ये नहीं मानते, कृष्ण भगवान नहीं मानते, ऐसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यादश्रिता भ्रामयते धीर्न तद्वाक्येरात्मनि उपतात्मनो हरो। हाँ, तो हमने चर्चा किया था ये कि कोई भी परिस्थिति में भगवान की जो माया शक्ति है भक्तों के ऊपर वो असर नहीं करती। एक मिनट। ओके, तो कोई भी परिस्थिति में जो लोग किसी के पास हिंदी वर्जन है कि हिंदी पढ़ सकते हैं ट्रांसलेशन? किसी के पास नहीं हिंदी? कल्पना माता जी आपके पास होगा ना? हाँ प्रभु जी, मैं लाती आप हूँ, पढ़िए, अभी निकाली नहीं। ट्रांसलेशन पढ़िए। आपका आवाज नहीं आ रहा। प्रभु जी वो बुक लेने गए। हाँ प्रभु जी वो बुक लेने गई ऐसे उन्होंने कहा। अच्छा, और किसी के पास नहीं है? ठीक है, वेट करता हूँ। थ्री 3.2.10 श्री भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन किसी भी स्थिति में उन लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते जो पूर्णतया शरणागत है। हाँ, इसका मतलब है कि जो पूर्णतः शरणागत भक्त हैं उनके सामने अगर आके कोई बोले कि कृष्ण ऐसा है वैसा है तो वो बिल्कुल सहन नहीं करता है ना, और वो उनकी बुद्धि भ्रष्ट भी नहीं होती। तो बुद्धि, इसलिए भक्ति से वो डगमगाते नहीं है। बट जो शुद्ध भक्त नहीं है वो भक्ति से डगमगाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से विश्वास नहीं। अधव श्रद्धा तथा साधु संग तथा अनर्थ निवृत्ति, ये स्टेज वो क्रॉस कर चुके हैं। और उनका जो निष्ठा है, निष्ठा मतलब एकदम दृढ़ विश्वास। श्रद्धा और निष्ठा में क्या फर्क है? श्रद्धा मतलब हम लोग जैसे अभी हमारे स्तर में है, आप में से भी कोई शुद्ध भक्त हो सकते हैं, पता नहीं, पर हमारा जो श्रद्धा है ऐसा डगमगाता है। कभी अगर कोई गड़बड़ हो जाए हमारे जीवन में तो हम सोचते हैं कि कृष्ण है कि नहीं। इतने साल से मैं 16 माला कर रहा हूँ, कांदा लहसुन छोड़ दिया, पता नहीं और क्या क्या छोड़ दिया, फिर भी मेरे साथ हो रहा है। सही में कृष्ण है कि नहीं भाई तू? ऐसा हम सोचते लग जाते हैं, क्योंकि श्रद्धा क्या है? डगमगाती है, निष्ठा नहीं है। और इस केस में क्या हुआ है कि शुद्ध भक्त है उसको पूरा निष्ठा है, उसको पता है। जब शिला प्रभुपाद के वो जब तरुण थे, युवक थे, उनकी शादी हो गई थी, उनका बिजनेस था खुद का, तो बहुत फ्लरिशिंग बिजनेस था। केमिकल फैक्ट्री, जो उनके केमिस्ट थे वो लोग फार्मास्यूटिकल कंपनी में थे, तो उनकी कई सारी कंपनियां थी, 2-3 कंपनियां अलग अलग जगह थी। तो एक ही बार में उनकी एक बिल्डिंग को आग लग गई, किसी ने पैसे नहीं दिए, ऐसा बहुत कुछ हुआ उनके साथ। तो एक ही झटके में वो क्या बोलते हैं उसको, पॉपर बोलते हैं इंग्लिश में,
एकदम कंगाल हो गए। तो प्रभुपाद ने कृष्ण को कोई गलत चीज बोलना चालू नहीं किया, क्या कृष्ण है ही नहीं, मैं इतना भक्ति करता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ नहीं। कृष्ण ने कौन सा श्लोक बोला, किसी को याद है? ब्रज बिहारी कृष्ण प्रभु, व्हाट वाज द श्लोका, यू रिमेंबर? मुझे भी याद करना पड़ेगा। ब्रज बिहारी कृष्ण प्रभु, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ, यू स्पीक अनम्यूट। तो उसके श्लोक का अर्थ था कि जब कोई शुद्ध भक्त के लिए कृष्ण को बहुत प्रेम आता है ना, कोई शुद्ध भक्त है उसके लिए कृष्ण के मन में बहुत प्रेम आता है, तो कृष्ण क्या करता है उस भक्त का? किसी को पता है? कृष्ण सब को अगर कुछ छीन लेते हैं उससे। हाँ, किसको चाहिए ऐसे शुद्ध प्रेम कृष्ण का? हाथ ऊपर कीजिए। मेरा हाथ ऊपर नहीं बाबा, हाथ में नीचे करता हूँ। स्मितल को चाहिए, सूर्या माता जी को चाहिए, अश्विनी माता जी आज हाफ में ऐसे ऐसे हाथ, तो पता नहीं ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं तो प्रभुपाद का सब कुछ छीन लिया, भाग्यश्री माता जी को चाहिए। भाग्यश्री माता जी की पूर्णानंद पता नहीं, दोनों एक ही से ज्वाइन किया है। कौन है, भाग्यश्री माता जी की पूर्णानंद? किसको चाहिए? भाग्यश्री माता जी ने पहले हाथ ऊपर कर लिया। तो अच्छा, होम मिनिस्ट्री की परमिशन है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शिला प्रभुपाद का सब कुछ छीन लिया गया, सब कुछ। और क्योंकि सब कुछ छीन लिया गया, उनके जो फैमिली मेंबर्स है वो भी कोऑपरेट नहीं करते। तो प्रभुपाद ने ये श्लोक याद किया कि, जब एग्जैक्ट श्लोक याद नहीं आ रहा, कि सब कुछ जब छीन लेते हैं कृष्ण, या किसी के लिए बहुत प्रेम आता है तो सब कुछ कृष्ण छीन लेते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? गलत करते हैं ना। स्मिता माता जी, यू आर नॉडिंग योर हेड, व्हाई डज दिस कृष्णा डू दिस? क्यों छीन लेता है? मैंने अभी रिसेंटली कहीं पे पढ़ा था कि ऑप्लुएंसेस जो होते हैं वो एक्चुअली मतलब इट इज नॉट गुड लक Hurdles. फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। Yeah, हर्डल्स जो hurdles. होते हैं इट इज, हाँ मतलब नहीं, हर्डल्स आर बेटर बट ऑप्लुएंसेस आर नॉट एक्चुअली गुड। ऐसे लगता है ना कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवान ने हमें है ना गाड़ी बंगला और सब कुछ दिया है, तो एक्चुअली इट इज नॉट गुड। तो हम कृष्ण के पास नहीं जाएंगे अगर हमारे पास सब लग्जरीज है। तो अगर हर्डल्स है एंड फिर भी अगर हमारी आस्था जो है दृढ़ रहती है, सो दैट इज व्हेन कृष्ण हैज हिज मर्सी ओवर अस। मुझे याद श्लोक याद आया, यस्यासु अनुग्रहामि हरिष्यति धनेशने, पूरा याद नहीं आ रहा, बट यस्यास्ति, कोई गूगल कर सकते चाहिए तो, यस्यास्ति अनुग्रहामि, ऐसे है श्लोक। उसका मतलब है कि जब कृष्ण को बहुत प्रेम आता है सब कुछ छीन लेते हैं, है ना। तो चिंता मत कीजिए, सबके साथ नहीं करते हैं ऐसे, सिर्फ शुद्ध भक्तों के साथ करते हैं, तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। आप हमारा कुछ छीना नहीं जाएगा, क्योंकि कृष्ण को पता है कि हम लोग कौन से लेवल पे, तो वो टेस्ट उसी के हिसाब से लेते हैं। 10वीं कक्षा का लड़के को 10वीं का ही पेपर मिलता है, उसको बीएससी का पेपर या बी का पेपर नहीं मिलता है। तो प्रभुपाद ने ये नहीं बोला कि कृष्ण भगवान पता नहीं क्या है, कि बोला कि अरे वाह, लगता है कि कृष्ण को चाहिए कि मेरा सब कुछ छीन लिया जाए, है ना। जैसे स्मिता माता जी ने बताया कि कि ये जो हमारे पास ऐश्वर्य है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिविर मानवदुपमा नैव हर धातुम वा तम अकिंचन गोचरम। कुंती महाराज ने बोल रहे कि जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिविर, ये सारे हर्डल्स हैं, अड़थड़े बोलते मराठी में उसको, है ना। तो इसके कारण हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो अगर किसी के पास है तो क्या करना चाहिए? सब कुछ त्याग करना चाहिए। ब्रज बिहारी कृष्ण प्रभु बैक, क्या करना चाहिए? जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिविर है तो छोड़ देना चाहिए ना। What Prachi? I'm in between. I'm not there actually. हाँ, तो अगर कृष्ण भगवान को बहुत प्रेम आता है तो शुद्ध भक्तों के लिए, तो सब कुछ वो छीन लेते हैं। यस्यानि अनुग्रहामि करिष्यगम गृहीता, वो वाला श्लोक है। हाँ, बाकी से बातें डाल दिया, ये पढ़ सकते हैं हम लोग। यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्यति दिनेशने ततो धनम त्यज्यते स्वजना दुःख दुःखितम। तो अगर सब कुछ छीन लेते हैं तो कृष्ण भगवान का प्रेम आया है। तो हमारे जीवन में अगर ये 4 ऐश्वर्य हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिविर, तो हमें हमारे जीवन भक्ति के लिए बाधक है वो।
है ना, मतलब अच्छा नहीं। तो अगर किसी के पास है, उदाहरण के तौर पर किसी के पास बहुत पैसा है, पद्मजा माता के पास बहुत पैसा है, उदाहरण के लिए, नहीं है उनके पास बट उदाहरण के लिए, तो उन्होंने सब कुछ त्याग कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, जो अगर हमारे पास ज्यादा पैसे तो हम कृष्णा के सर्विस में उसको यूज कर सकते हैं। सुना माता जी? और मैं पूछ रहा था, पद्मजा माता जी आपने सुना ना? एंड वी कैन बिकॉज जो हम बोलते हैं कि सब त्याग करना, शिला प्रभुपाद ने कभी भी कुछ भी थोड़ा आवाज मतलब त्याग नहीं किया है। जो भी है जो हमने सब कृष्णा के सर्विस में यूटिलाइज किया है एंड प्रीचिंग के लिए हमें पूरा हेल्प हुआ है, और उसको जैसे हम प्रीचिंग बढ़ा सकते हैं। हमारा ऐसा नहीं कि आप त्याग कर दो, सब कुछ छोड़ दो। वी आर नॉट इन दैट मोमेंट। तो ऐश्वर्य हमने कृष्ण की भक्ति में लगाना चाहिए, कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। पर अगर किसी का बहुत अच्छे कुल में जन्म हुआ है तो वो कैसे यूज कर सकते हैं कृष्ण की सेवा में? जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, शरीर, ये चारों चीजें कृष्ण की सेवा में यूज करनी चाहिए। तो जन्म का कैसे यूज कर सकते हैं? अच्छे कुल में जन्म हुआ है, बहुत फेमस है, कपूर खानदान में पैदा हुआ है, बिरला खानदान में पैदा हुआ है, तो कैसे यूज कर सकते हैं? भगवान का प्रचार करना चाहिए। हाँ, उन्होंने भगवान का प्रचार करना चाहिए कि अगर फेमस है तो उनका लोग सुनेंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवतर्जनो सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो ऐसे किसी के पास बहुत बुद्धि है या बहुत ज्ञान है तो उसने प्रचार काम में यूज करना चाहिए, ऐसे, है ना। तो इसमें एक्चुअली जो अभी हम श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें जैसे प्रभुपाद का मैं उदाहरण दे रहा था कि प्रभुपाद को निष्ठा इतनी थी, अभी इस केस में इतना सब कुछ छीनने के बावजूद भी प्रभुपाद ने भी एक बार भी नहीं बोला कि कृष्ण तू क्या यार, मैं इतना कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, प्रचार कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कुछ नहीं बोला। प्रभुपाद ने बोला कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और उन्होंने तब से प्रचार करना और भागवतम भगवद गीता लिखना चालू कर दी। तो ये हमारा स्वभाव होना चाहिए कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो भी होता है अच्छा ही होता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो बुरी होती है हमारे साथ। तो ये निष्ठा होनी चाहिए हमको। निष्ठा कैसे आएगी, कहाँ मिलती है मार्केट में? कल्पना माता जी, कौन सा मार्केट में मिलती है निष्ठा? कहाँ से मिलनी चाहिए निष्ठा? भक्तों की सेवा करके, भगवान की सेवा करके निष्ठा भक्तों की सेवा करेंगे, भागवतम श्रवण पढ़ेंगे, कीर्तन, बोले बोले, श्रवण कीर्तन करके मतलब चैंटिंग, अपना जो भी प्रोसेस ABCD दिया है तो करेक्ट, पढ़ के तो निष्ठा अपने आप ये ABCD फॉलो करेंगे तो अपने आप निष्ठा आएगी, है ना। और ऐसे भक्तों के साथ संग करके जिनको बहुत निष्ठा है, ऐसे भक्तों के साथ संग करेंगे जिनको बिल्कुल निष्ठा नहीं, तो आपकी भी निष्ठा कम हो जाएगी। बढ़ानी है तो ऐसे भक्तों के साथ संग करना चाहिए जिनका निष्ठा बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल डगमगाते थे नहीं ऐसा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जो लोग बिल्कुल भी भ्रमित हैं माया के कारण, उन लोगों का बिल्कुल भी बात, उनकी निष्ठा डगमगाती नहीं। और मैंने 2-3 उदाहरण दिए थे पिछली बार, किसी को याद है कोई उदाहरण? किसी को याद नहीं? 3 उदाहरण दिए थे मैंने। एक बार एक ट्रेन में जा रहा था भक्त जो बुक वितरण कर रहे थे, और एक व्यक्ति आया और उसने बोला कि क्या तुम्हारा कृष्ण ऐसे है, 16,000 बीवियां थी उसकी, वगैरह वगैरह चालू कर दिया उसने। तो इस भक्त ने क्या किया, उसके गले को पकड़ा और ऊपर, एकदम पतला भक्त था, फिर भी उसने उसको ऊपर पकड़ लिया और बोले क्या बोल रहे हैं कृष्ण के बारे में? तो उसने बोला नहीं नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। इसका मतलब निष्ठा इतना दृढ़ है कि कृष्ण के बारे में एक शब्द सुनने के लिए तैयार है। जैसे आप अगर किसी से प्यार करते हैं, है ना, जैसे अश्विनी माता जी की बेटी बैठी पीछे, और अश्विनी माता जी बहुत प्रेम करती है उससे, अगर उस लड़की के बारे में, अगर बेटी के बारे में अगर कोई बोले गलत, तो सुनेंगे माता जी आप? अश्विनी माता जी बिल्कुल नहीं सुनेंगी, आपको उल्टा बोलेंगे कि आपको नहीं पता मेरी बेटी कैसी है, वगैरह वगैरह, है। तो ऐसे कृष्ण हमारे प्रिय हैं, तो उनके बारे में अगर कोई बोले तो हमने क्या करना चाहिए? सुन लेना चाहिए। नहीं तू बोल रहा सही बोल रहा, नहीं, हमने उल्टा जवाब देना चाहिए, ऐसे, है ना। एक बार
मैंने बताया, दूसरा उदाहरण दिया था कि आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में यूएस में, और इस्कॉन के बारे में बहुत कुछ छपा था, और उसमें बहुत भी गलत भी चीजें थी, बट बहुत बार कृष्ण 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 लिखा था। तो उसमें पता बोला कि ये न्यूज़पेपर आर्टिकल बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कृष्ण कृष्ण बहुत बार छपा हुआ है ऐसे। और शिशुपाल राजसी यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज के कृष्ण के बारे में बहुत कुछ बोल रहा था उल्टा उल्टा, पर पांडव उनका बिल्कुल नहीं सुनी, सब लोग जाके उसको मारना चाहते थे। कृष्ण ने उनको समझाया। कहने का तात्पर्य क्या है कि कृष्ण के बारे में, उनकी फिलॉसफी के बारे में अगर कुछ गलत बोले कोई, तो हमें सुनना नहीं चाहिए, और उल्टा हमने उसको समझाने का प्रयत्न करना चाहिए, नहीं कृष्ण भगवान कितने महान है ऐसे। और इसमें प्रभुपाद और एक बोलते हैं कि कृष्ण को, जब कृष्ण भगवान थे तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से दिखते थे। इसके लिए मैंने एक उदाहरण दिया था, किसी को याद है? जब वो आए थे तो कंस को तो अपना का लगा था, जो वृद्ध बैठे थे उन्हें अपना पुत्र, किसी को अपना सखा लगा था। तो सब भाव सबके अपने अपने में। करेक्ट करेक्ट। तो कृष्ण भगवान जब यज्ञ कुंड में आए थे, या जहाँ पे युद्ध होने वाला वहां पे आए थे, तो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग लगा। तो इसीलिए कृष्ण को इतना समझना आसान नहीं। तो कृष्ण भगवान ये यथामाम प्रपतन्ते करते हैं, जो जैसे समझना चाहते हैं वैसे कृष्ण उसको देते हैं ज्ञान ऐसे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये तो अब तक रिवीजन हो गया, सिर्फ आज का हमने चालू ही नहीं किया। आगे गए स्पेशल क्लासेस, कैन यू गो टू द नेक्स्ट लोग टू नॉट वर्क। Yes, yes. Prabhu, प्रदर्श्य तप्त तपसाम अवितृप्त दृशाम नृणाम आदयंतरधत्यस्तु स्वबिंबम लोकलोचनम। हाँ, तो अभी भगवान कृष्ण के इस दुनिया से जाने की लीला के बारे में चर्चा हो रही है। इसमें बताया जा रहा है कि कृष्ण भगवान जिन्होंने अपना, एक मिनट, हाँ अभी ठीक, कृष्ण भगवान जो अपना खुद का रूप लेके आए थे, ओरिजिनल कृष्ण भगवान आध्यात्मिक रूप से, है ना, तो वो उन्होंने अपने शरीर को त्याग करके अलग उसी आध्यात्मिक रूप में चले गए वापस, है ना। तो अलग अलग लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान का शरीर जो था भौतिक था, इसीलिए उनको जरा के हंटर ने मार दिया वगैरह वगैरह। तो उसमें कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान जो है उनका शरीर पूरी तरह से आध्यात्मिक है। इसका मतलब है कि उनके शरीर से कोई खून निकल नहीं सकता, भौतिक शरीर है ही नहीं, तो खून कैसे निकलेगा, है ना। तो और आप सोचिए कि एक सिर्फ बाण लगने से, वो भी पैर में, कोई व्यक्ति कैसे मर सकता है ना। किसी को याद है स्टोरी कि वो बाण मारने वाले कौन था और उसके बाद क्या हुआ? मैंने बताया स्टोरी। बोलो क्या प्रभु जी, आपको पता कोई है? और बोलेगा? कोई किसी और को पता नहीं तो फिर कल्पना माता जी, बाय डिफॉल्ट कल्पना माता जी बोलती है, मगर किसी अगर पता है तो बोल सकता है। नो, ओके, कल्पना माता जी बताइए। जब युद्धों का आपस में युद्ध हो रहा था, क्योंकि श्राप दिया हुआ था, वैसे भी बहुत कुछ था पहले, मुनियों ने भी श्राप दिया, यहाँ गांधारी ने भी श्राप दिया था। तो फिर भगवान कृष्ण फिर चले गए थे अकेले वन में। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, पैर पे पैर रख के। तो वो जरा नाम का एक हंटर है, तो उन्होंने वो हिरन समझ के, उनके पैर बहुत चमक रहे थे एकदम, तो उनके पैर पे तीर मारा था। तो उस वजह से फिर, मतलब एक बहाना था, लीला खत्म करनी थी भगवान को, तो वो ये पृथ्वी छोड़ के चले गए थे। और कहीं ये भी कहना है कि वो जरा तो वो बाली था, जो राम के त्रेता युग में बाली था वो, और यहाँ पे उन्होंने फिर छुप के नहीं, वो गलत है। ऐसा वो कुछ। एक्चुअली जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। सत्य ये है कि जो हंटर था वो भृगु मुनि था। कौन था? भृगु मुनि। भृगु मुनि कौन है? ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि किसके कारण, उसके कारण उनको हंटर होना पड़ा। किसी को याद है? आप लोग ध्यान से मेरा सुनते नहीं। कौन, क्यों भृगु मुनि को हंटर का मतलब रूप लेना पड़ा? क्योंकि जब भृगु मुनि 3 देवताओं को टेस्ट कर रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो विष्णु के छाती पे उन्होंने लात मारी थी।
है ना, आपको कथा पता है। तो तब कौन गुस्सा हुआ था? विष्णु गुस्सा हुए थे। कौन गुस्सा हुआ था? लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता गुस्सा हुई थी और उन्होंने उनको श्राप दिया था। तो उस श्राप से मुक्त करने के लिए कृष्ण भगवान ने उनको रूप दिया था, ये जरा का। उन्होंने बोला कि ठीक है आपको, और उनको बहुत बुरा लग रहा था, किसको? भृगु मुनि को। तो इसके द्वारा उनका जो भी प्रायश्चित था वो निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं उनका, तो अभी मुझे बताइए, यहाँ पे प्रभुपाद लिखते भी हैं कि कृष्ण का शरीर जो होता है पूरा आध्यात्मिक होता है। तो जब वो उन्होंने शरीर छोड़ा और आध्यात्मिक जगत के लिए चले गए, तो उन्होंने कोई भौतिक शरीर छोड़ा यहाँ पे कि नहीं? बहुत लोग बोलते हैं कि भौतिक शरीर छोड़ा यहाँ पे। नहीं छोड़ा। प्रभु कहीं पे मैंने आई थिंक ये बी.आर. चोपड़ा वाले महाभारत में ही है वो पार्ट जहाँ पे अर्जुन जो है वो अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन कहीं पे पढ़ा नहीं है शास्त्र में ऐसे। ये तो नहीं लिखा कि अंतिम संस्कार होता है, बट ऐसे लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि इसी पर्पट में आप देख सकते हैं कि कृष्ण भगवान मूल आध्यात्मिक शरीर में आए थे और उसी शरीर में वो चले गए। तो जब कृष्ण भगवान आते हैं तो मूल आध्यात्मिक शरीर में आते हैं और बाकी जो रूप हैं उन्हीं में समा जाते हैं तब तक। जैसे कृष्ण भगवान द्वारका में रहते थे और वो जब बाहर निकलते थे अपने महल से, तो निकलते थे अलग, निकलते थे निकलते थे 16,008, है ना, और फिर जहां भी जाना होता तो सारे जो रूप थे एक ही में मर्ज होते थे, और जब वापस आते थे वो वापस एक्सपांड होते थे। सिमिलरली क्या होता है कि कृष्ण भगवान मूल स्वरूप में जब आते हैं एक दिन, ब्रह्मा के एक दिन में, तो सारे 16 जो भी उनके अवतार हैं, क्षीरोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, सारे उनमें मर्ज हो जाते हैं। तब जो भी कृष्ण भगवान करें वो कर देते हैं, बाकी सारे जो रूप है वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं ऐसे। तो जब कृष्ण भगवान अपना आध्यात्मिक रूप छोड़ के जा रहे थे तो सारे उनके जो अलग अलग अवतार थे वो वापस अपने अपनी जगह आके स्थित हो गए, क्षीरोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु वगैरह, और बाकी भी अवतार थे। तो एक्चुअली कृष्ण भगवान अपना आध्यात्मिक रूप तो लेके चले गए, बट भौतिक रूप भी उन्होंने छोड़ के चले गए। क्यों? भौतिक रूप छोड़ने की जरूरत क्या है उनको? कोई बोल सकते हैं भौतिक रूप छोड़ने की जरूरत क्या है उनको? मायावादियों के लिए जो समझते हैं कि मायावादियों के लिए ये साधारण मनुष्य है। ओके, साधारण मनुष्य है। देखिए 11वें श्लोक में ही आप देख सकते हैं, द लॉर्ड लेफ्ट हिज बॉडी, his own body, he did not leave his body as is generally misunderstood by the conditioned soul. तो सामान्य व्यक्ति की तरह उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, पर उन्होंने एक भौतिक शरीर छोड़ा। क्यों? क्योंकि कारण क्या है? कारण यह है कि जो आध्यात्मिक नहीं, जो नास्तिक लोग हैं वो भगवान को मानते ही नहीं। उनका वो बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं। वो जो कृष्ण भगवान है वो तो साधारण व्यक्ति था, पॉलिटिकल व्यक्ति था, तो उनको विश्वास हो इसीलिए उन्होंने एक भौतिक शरीर छोड़ा एक्चुअली, है ना। तो उनको क्यों विश्वास हो? क्योंकि कृष्ण भगवान सबकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं ना। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भाम, ऐसा। एक बार एक जयदत्त महाराज करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, प्रश्न पूछा था कि अगर कोई टेररिस्ट आके आपके मंदिर के अर्च विग्रह को तोड़ना चाहते हैं, हाँ, तो आपका भी उत्तर देना, ध्यान से सुनिए प्रश्न। अगर कोई टेररिस्ट आके आपके मंदिर के अर्च विग्रह को तोड़ना चाहते हैं, क्या वही अर्च विग्रह अपना खुद का संरक्षण कर सकते कि नहीं कर सकते? और वो करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण सब में है, तो वो टेररिस्ट के मन में भी है, तो वो उनकी इच्छा पूरी करेंगे। ओके, और उत्तर? इसीलिए वी आर फॉलन, इसलिए हम लोग गिर गए। हाँ, दैट्स द रीजन हम लोग जहाँ भी थे वहां से यहाँ पे आए हैं, बिकॉज वी चोज टू एंजॉय सेपरेट फ्रॉम कृष्णा। यस, ओके, और कोई उत्तर है?
प्रभु जी जैसी हमारी श्रद्धा होती है भगवान हमें उसी तरह से डील करते हैं हमारे साथ। अगर टेररिस्ट की विग्रह में श्रद्धा ही नहीं है तो भगवान, अगर वो चाहते हैं उन्हें तोड़ना तो भगवान खुद का विग्रह भी तोड़ देंगे। बट अगर अर्च विग्रह में कृष्ण भगवान है तो मूल स्वरूप में कृष्ण है, तो खुद को बचाएंगे क्यों नहीं? बचा भी सकता। हाँ, बचा सकते हैं, पर जैसी उनकी श्रद्धा होगी भगवान उसी तरह से डील करते हैं ना। हाँ, बट भक्तों की भी श्रद्धा है कि अर्च विग्रह को बचाए, है ना? हाँ, यस। तो किसकी सुनेंगे? भगवान किसकी? तो अगर भक्त, हाँ, तो भक्त है और एक तरफ भक्त है और एक तरफ टेररिस्ट है, तो जो स्ट्रांगली जिसका स्ट्रांग इंटेंशन है उसी की भगवान सुनेंगे। माता जी को ताली दीजिए, बहुत अच्छा उत्तर। जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है ना, उसका भगवान सुनेंगे, क्योंकि भगवान को दोनों सेम ही एक तरह से देखा है। तो हमारे अगर भक्ति करने की तीव्रता ज्यादा नहीं है तो हमारी जैसे भक्ति नहीं होगी, वैसे ही किसी की तीव्रता ज्यादा है कि मुझे कृष्ण वो इस डेटी को तोड़ना ही है, तो भगवान उसके लिए खुद को तोड़ा देंगे। ऐसे अगर भक्तों की इच्छा बहुत ज्यादा, जैसे न्यू वृंदावन में एक बार ऐसे हुआ था कि टेररिस्ट लोग आए थे और उनको मारना चाहते थे, तो सबने अपनी जान पे खेल के डेटिस को बचाया। मायापुर में एक बार बहुत है, सबने जान पे देख के डेटिस को बचाया, अच्छे लोगों को बचाया। क्यों? क्योंकि उनकी तीव्र बहुत थी कि हमें बचाना है। एक बार पेरिस मंदिर में नहीं, लॉस एंजलिस मंदिर में किसी ने एक बोलते हैं ना सुतड़ी बॉम्ब, मराठी में उसको सुतड़ी बॉम्ब बोलते हैं, मतलब ऐसा गाउटी बॉम्ब ऐसा तोड़ दिया मंदिर में आके किसी ने बाहर से। तो ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, पर प्रभुपाद ने तब से नरसिम्हा भगवान का अर्च विग्रह करना चालू कर। मैंने ये नरसिम्हा लीला में बताया था। तो एक्चुअली जब भक्तों की इच्छा तीव्र होती है तो भगवान उतर के आता है, जैसे प्रहलाद को बचाने आए। तो भगवान को कुछ पड़ी नहीं है कि उनका अर्च विग्रह तोड़ेगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक से दिखा देता। पर इच्छा किसकी तीव्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो अगर लेट्स से आपके पति या आपकी पत्नी भक्ति में नहीं है तो किसकी इच्छा ज्यादा तीव्र है भक्ति में लाने की? आप अगर प्रार्थना करते हो और वो भी प्रार्थना करते हैं कि मुझे भक्ति में नहीं है तो दोनों में से सबसे ज्यादा तीव्रता किसकी है, उसकी बेसिस पे भगवान उनकी इच्छा पूरी कर। आप सिर्फ अगर गपशप मारते बोलो काश मेरा पति भी भक्ति में होता, काश मेरी पत्नी भी भक्ति में, भगवान सीरियसली नहीं लेती सब। पर उनके लिए अगर 4 माला एक्स्ट्रा करेंगे आप, उनके लिए आप अगर थोड़ा एकादशी व्रत स्ट्रिक्ट रखेंगे, निर्जला रखेंगे, तो भगवान फिर स्ट्रिक्ट देखेंगे, अरे बाप रे पद्मजा माता जी एकदम स्ट्रिक्टली एकादशी व्रत कर रही है, कल्पना माता जी 4 माला ज्यादा कर रही है, अश्विनी माता जी ने तो खाना ही छोड़ दिया। ऐसा सब अगर भगवान देखेंगे तो फिर वो बहुत प्रयत्न करेंगे भगवान, क्योंकि भगवान किसी को फोर्स नहीं करना चाहते। अगर वो व्यक्ति चाहता ही नहीं कि भक्ति में आए तो भगवान क्यों फोर्स करेंगे। पर अगर कोई उनके लिए प्रे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो फिर भगवान हो सकता है कि फिर भगवान क्या करेंगे, भगवान उनके जीवन में ऐसी चीजें लाएंगे जिसके कारण वो भक्ति में आ सके, है ना, जिसके कारण वो भक्ति में आ सके। मैंने एक उदाहरण दिया था, बहुत पहले दिया था तो आप लोगों को याद नहीं होगा। पेरिस में एक बार एक माताजी भक्ति किताब वितरण कर रही थी, तो उनकी बहुत इच्छा थी कि जो मिले वो बुक पढ़े और भक्त बने। तो अब देखिए इस माताजी की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने क्या क्या किया। तो वो क्या करती थी, कोई भी ट्रेन स्टेशन आता था तो वो ट्रेन के अंदर घुसती थी और सबको एक बार पूछ के 5 मिनट में जो भी टाइम उठता था वो उतर जाती थी। एक बार क्या हुआ, एक सूट बूट में व्यक्ति था, उसको उन्होंने दिखाया, तो उसने क्या किया, उस बुक को लिया, कृष्णा बुक था, उसका सब फाड़ने का प्रयत्न किया, जितना भी फट गया, उसको नीचे ऐसे फेंक दिया और उसके ऊपर पैर से उसको कुचल दिया। और इतना ही नहीं किया, उस माता जी को पकड़ के बालों से पकड़ के उनको फेंक दिया नीचे, तो उनको बहुत चोट आई और बहुत परेशानी हुई उनको वगैरह वगैरह। अब यही व्यक्ति वो कृष्णा बुक घर लेके गया, क्योंकि उसको बहुत घृणा थी इस्कॉन वालों से, हरे कृष्णा थे। तो उसने घर पे आके बोलते बीवी को बोलने के लिए कि भाई मैं देखो क्या करके आया हूँ। तब घर में बीवी नहीं थी, तो उसने किताब वो टेबल पर रख दी। उसके थोड़े ही देर के बाद थोड़े दिन में उसका डिवोर्स हो गया, उसके बच्चे मर गए, उसको जॉब से निकाला गया, बैंकरप्ट हो गया। हाँ, यस्य हम अनुग्रहणामि, ऐसा हो गया। शुद्ध भक्त नहीं था फिर भी हो गया। सब कुछ भगवान ने छीन लिया उसका, सब कुछ। और फिर
क्यों? क्योंकि एक भक्त की इच्छा थी कि यह भक्त बने, कि इसलिए वो बुक देना चाहती थी। इतना सब कुछ हो गया उसके साथ। अभी क्या हुआ? अभी वो डिप्रेशन में आ गया, उसको अभी आत्महत्या करनी थी, सुइसाइड करना था। तो घर पे आ गया और वो सुइसाइड करना चाहता था। उसके पहले उसने बोला कि मैं देखता हूँ इसमें क्या क्या, शेल्फ में क्या क्या है। और जैसे ही इसमें शेल्फ में हाथ डाला, वही किताब जो उसने फाड़ने का प्रयत्न किया था, उनके घर में जो मेड थी उन्होंने अच्छे से रखा था उसको। तो उनके मन में विचार है कि इसको मैं पढ़ता हूँ, और उन्होंने एक ही रात में पूरा कृष्णा बुक पढ़ लिया और दूसरे ही सुबह जाके लोकल पेरिस टेम्पल में भर्ती हो गए कि मुझे भक्ति करनी है। और उनको वही माता जी मिली जिनको उन्होंने देखा था। तो उन माता जी ने क्या बोला? हाँ, यही व्यक्ति है जिसने मुझे किया था, इसको मारो, वैसा बोला क्या? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि मैंने माफ कर दिया। ये है भक्तों की गुण। तो भगवान अगर चाहते हैं तो आपके जीवन में ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसके कारण आप भक्ति में आ सको। भगवान फोर्स नहीं करते, पर भगवान ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसके कारण आप भक्ति में आ सको, और ऐसी भी चीजें करते हैं जिसके कारण आप ज्यादा नीचे गिर न जाओ। पर हमें भगवान को सीरियसली लेना है, कृष्ण को सीरियसली लेना है। हम अगर बोले कोई बात नहीं यार, चलता है, एक जन्म लिया, भक्ति तो चालू तो किया, अगले जन्म में परफेक्ट करेंगे, नहीं चलेगा, क्योंकि अगले जन्म में हम स्वर्ग में रहेंगे और स्वर्ग में भक्ति कर नहीं सकते। जब तक हम स्वर्ग से नीचे गिरेंगे तब तक कलयुग के 5000 10,000 साल खत्म हो गए होंगे, और इतना बुरा पीरियड चलेगा। पानी नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, तेल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लोग एक दूसरे को काट के खाएंगे, ऐसे भागवत में लिखा है। कोई अगर 20 साल रहेगा तो बोलो अरे बाप रे 20 साल रहे व्यक्ति वो, ऐसा लोग मानेंगे। तो कलयुग जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे अधोगति होने वाली है ऐसे। तो इसलिए यहाँ पे कृष्ण भगवान सबकी इच्छा पूरे करना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कृष्ण भगवान हो सकता है कि उस अपने अर्थ विग्रह को तुड़वा दे, है ना, ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, अगर आप इसको याद कर सको तो कर सकते हैं, अभी नहीं बाद में। यन्मर्त्य लीलापैकं स्वयोग माया बलम दर्शिता गृहीतम विस्मप्पनम सस्य च सौभगर्देह परम पदम भूषण भूषणांगम। यहाँ पे उद्धव जी बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान अपने योग माया के बल पे आए थे और वो अपने खुद के मूल स्वरूप में आए थे। क्यों? क्योंकि वो लीला करना चाहते थे, और ये लीलाएं बहुत ही सुंदर लीलाएं हैं, इनकी जैसे लीलाएं बिल्कुल नहीं है कहीं। हाँ, तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि ऐसी लीलाएं वैकुंठ में भी नहीं होती हैं। तो वृंदावन में जो कृष्ण भगवान लीलाएं करते हैं वो वैकुंठ पे भी नहीं होती। कोई बताना चाहेगा कि ऐसी लीलाएं कौन सी हैं कि जो यहाँ पे होती है बट वैकुंठ में नहीं होती? कौन सी लीलाएं? गोपियों के साथ में जो लीलाएं करते हैं प्रभु जी, वो आपका आवाज ब्रेक हो रहा है भाग्यश्री महाराज। प्रभु जी, गोपियों के साथ रासलीला करना, सखाओं के साथ खेलना। हाँ, बच्चे का वैसे वो बोलते हैं नंद बाबा मेरा जूता लाना तो सर पे हाँ, ये माँ वाली डंडा लीला दिखाती है तो रोते हैं, बिल्ली की आवाज सुन के माँ का आंचल पकड़ते हैं। ये हाँ, वहां नहीं होता, माँ बाप ये वहां वहां नहीं नहीं, है, यहाँ मिलते उसके हैं। पहले उनका जन्म होता है, जन्म में नहीं होता है। वैकुंठ में कौन सा जन्म? गोलोक में कौन सा जन्म? गोलोक में रासलीला करते हैं, गोलोक में फ्रेंड्स के साथ मित्रों के साथ खेलते भी है, पर गोलोक में या वैकुंठ में वो जन्म नहीं लेता उनका। गोलोक वैकुंठ में और क्या, और कौन सी लीला है? एक सही बताया, और कौन सी? दामोदर लीला नहीं होती है ना। बचपन की लीलाएं 11-12 साल तक की लीलाएं नहीं होती है, 16 साल के बाद वाली होती है ना। फिर और कौन सी लीला नहीं होती? इतने सारी लीलाएं की, माखन चुराना, करेक्ट, वो भी नहीं होता है। और तालियां नाक का दमन करना, नाक के ऊपर नाचना, नाक के ऊपर नाचना भी नहीं होता है। और वृंदावन के पास टाइम में या पूरे द्वारका में कृष्ण भगवान के 90 कथाएं। और कौन सी लीलाएं जो यहाँ पे हो सकती है पर वहां पे नहीं होती?
पूतना का नहीं कि दात्री का रूप दिया, उनका दूध वगैरह से। कोई भी राक्षसों को मारने की लीला वैकुंठ में नहीं होती। क्यों नहीं होती? कुंठा नहीं है वहाँ पे, वहां पे कोई वैकुंठा राक्षस है ही नहीं, सारे भक्त हैं, किसको मारेंगे? इसीलिए तो वो जय विजय के रूप में यहाँ पे दो लोगों को भेजते हैं कि भाई तुम राक्षस बन जाओ, फिर मैं फाइटिंग करो। जैसा कभी पिताजी अपने बच्चे के साथ फाइटिंग करते हैं, वैसे कृष्ण भगवान को फाइटिंग करनी है, वीर रस का अनुभव करना है। इसलिए क्या करते हैं, अपने भक्तों को बोलते हैं कि तुम जाओ और फिर मैं आता हूँ और फिर हम फाइटिंग करेंगे, ऐसे। तो ये रस का आस्वादन करने के लिए कृष्ण भगवान भेजते हैं। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैकुंठ से भी अच्छे लीला यहाँ पे हो रही है। अच्छा, अभी द्वारका, इस द्वारका में भौतिक दुनिया का द्वारका और आध्यात्मिक द्वारका है ना, इन दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं? नहीं प्रभु जी, कोई फर्क नहीं है। हाँ, एक तरह से बराबर है, कोई फर्क नहीं है। आध्यात्मिक जगत का द्वारका और भौतिक जगत का द्वारका या वृंदावन भी ले लो, वो भी फर्क नहीं है। पर एक फर्क है, क्या? इस द्वारका में, भौतिक दुनिया के द्वारका में स्वर्ग के देवी देवता आते हैं, पर वैकुंठ में से देवी देवता जाते हैं? नहीं जाते। एक ही फर्क है उसमें। तो ये वाला फर्क है। अभी मैंने बताया था नरसिंह लीला में, याद नहीं अभी इस वाले क्लास में बताया था कि कहीं और बताया था, पर नहीं बता देता हूँ कि जब कोई वृंदावन में, द्वारका में या मथुरा में जन्म लेता है ना, और जो शुद्ध भक्त नहीं है, या शुद्ध भक्त बोलने के बजाय जो नित्य सिद्ध नहीं है, किसका मतलब है कि जो आध्यात्मिक जगत से यहाँ पे नहीं आया हुआ है, पहले कभी तो आया है पर इसी भौतिक जगत में है, तो उस जो व्यक्ति फिर परफेक्ट हो जाता है, शुद्ध भक्त बन जाता है, तो उसको आध्यात्मिक जगत भेजने के पहले भौतिक जगत में जहां पे भगवान लीला कर रहे हैं वहां पे एक बार जन्म लेना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे कि रूपाली माता जी इसी जीवन में परफेक्ट कर गई जीवन अपना, अब उनको जाना है, तो वो शरीर त्याग करके कहाँ पे जन्म लेंगी? ऐसे प्लेनेट में जहाँ पे कृष्ण भगवान लीला कर, वहां पे उनको फिर ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आपको भक्ति करनी कैसे करनी है, और फिर उनको ट्रांसफर किया जाता है कहाँ पे? सब लोग समझ गए? कोई प्रश्न है किसी को इसके ऊपर? हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे। इसके ऊपर नहीं है प्रभु जी, वैसे ही है। हाँ, तो अभी इसको मैं टॉपिक खत्म कर दूं, फिर आप बाकी का पूछिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, कई कई अलग अलग जगहों में इसका वर्णन आया है ना। यहाँ पे क्या बोला गया है कि कृष्ण भगवान के मनुष्य जैसे लीलाओं का जब वो लीला करते हैं तो सबसे स्पेशल होता है। क्यों स्पेशल होता है? क्योंकि मनुष्य के जैसे बनते हैं, मनुष्य नहीं है वो, पर मनुष्य के जैसे बनते हैं, इसीलिए वो बहुत ही स्पेशल है। हाँ, तो अभी हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि क्यों स्पेशल है। तो ये मैं भागवत सुबेदन से पढ़ रहा हूँ, तीसरे स्कंद के। तो यहाँ पे बताया गया है कि 16 कारण दिए गए हैं, 16 कारण नहीं है, 16 अलग अलग रेफरेंसेस दिए गए हैं जिसमें ये वाले श्लोक का वर्णन आता है ना। तो भगवान वैकुंठ से भी ज्यादा दयावान यहाँ पे हैं, या महावदन्याय भौतिक जगत में। क्यों? कोई बता सकता है कि वैकुंठ से भी ज्यादा कैसे के महावदन्याय हो सकता है? कोई बोलिए। बहुत सिंपल उत्तर है इसका। क्योंकि वैकुंठ में किसी को अगर दया देनी है तो वहां सारे सारे शुद्ध भक्त हैं, पर यहाँ पे भौतिक दुनिया में सारे गिरे हुए लोग, हमारे जैसे गिरे, मतलब आध्यात्मिक जगत से गिरे हुए, भौतिक दृष्टि गिरे हुए नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि गिरे हुए, उनको वो दया देने के लिए आते हैं, इसीलिए वो सबसे महावदन्याय। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर। और उनकी लीलाएं इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर कृष्ण भगवान की इस भौतिक दुनिया में, कि ना कि सिर्फ यहाँ के लोगों को अच्छी लगती है,
कृष्ण भगवान के बाकी अवतारों को भी वो लीला देखनी है। किसी को कोई लीला याद है जिसमें ऐसा हुआ है? कृष्ण भगवान के जो बाकी अवतार हैं, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, महाविष्णु, उनको भी ये कृष्ण भगवान की लीला देखनी है। इतनी सुंदर लीलाएं कृष्णा बुक में ये कथा आती है जो मैं बताने जा रहा हूँ, पर किसी को याद है क्या कि जिसमें एक अवतार कृष्ण भगवान को देखने के लिए आता है? मतलब एक तो वो है, वो आता है ब्राह्मण या के पुत्रों जो भी? को, हाँ, ब्राह्मण के पुत्रों को जब मारते हैं तो वो अर्जुन तो प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं वापस ले आऊंगा, पर वो कर नहीं पाते हैं। उस टाइम भगवान फिर उनको लेके जाते हैं, चलो हम चलते हैं। फिर वो वहां जाते हैं, वैकुंठ लेके जाते हैं और फिर वो उनको प्रणाम करते हैं। वैकुंठ नहीं है, वो मैं जाते आपको हैं गर्भोदक्ष विष्णु को बचाते हैं, है ना? तो फिर मैं आपको देखने के लिए ये लीला मैंने रची थी। हाँ, करेक्ट, उस टाइम ऐसे बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो कृष्ण भगवान को देखना था, इसलिए महाविष्णु ने क्या किया, उनके ब्राह्मणों के पुत्रों को छुपा लिया। तो इसका मतलब क्या है कि महाविष्णु को भी देखना है, कौन सा रूप है कृष्ण भगवान का, इतना सुंदर लीलाएं कर रहे हैं मनुष्य के जैसे। ऐसे जब कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था तो उन्होंने 2 हाथ का नहीं लिया था, 4 हाथों का लिया था। तो देवकी ने बोला कि बाबा नहीं नीचे, कम से समझ लेगा आपको, ये हमें नहीं चाहिए, आप नॉर्मल बन जाओ ऐसे। पर भगवान आते हैं मूल स्वरूप में वृंदावन में। जनरली ये वाला रूप सबको दिखता नहीं है। आप अगर देखेंगे ध्रुव महाराज को या तो प्रहलाद महाराज को, ये वाला रूप नहीं दिखाए 2 हाथों वाला, उनको कौन सा रूप दिखाया? 4 हाथों वाला, है ना? इसलिए ये वाला रूप बहुत बहुत स्पेशल है ऐसे। ओके। और वृंदावन में जो माधुर्य है कृष्ण भगवान की लीलाओं को, वो और कहीं भी नहीं पा सकते आप, सिर्फ वृंदावन में। और Smita, you can stop sharing it. I'm not going to read it. Stop. Okay. Thank you. तो शीला, मैं थोड़े पॉइंट बता रहा हूँ, सारे नहीं बता रहा हूँ। तो रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि 64वां क्वालिटी है। अच्छा, कृष्ण भगवान और विष्णु, कृष्ण भगवान में कितने गुण हैं जो शास्त्रों में आता है? वैसे तो अनगिनत गुण है, कितने गुण है? 64 बताया था। 64 गुण। और विष्णु में कितने गुण है? 60 है ना? 4 ऐसे कौन से गुण हैं जो कृष्ण भगवान में है और विष्णु में नहीं है? बोलो प्रभु जी। बोलिए। लिखा हुआ है, देख के बता रही जो आपने बताया। वे अद्भुत लीलाएं करते कलयुग में हैं। अच्छा मेमोरी मतलब लिखना, क्योंकि याद होता है ऐसा होता नहीं। अद्भुत लीलाएं करते हैं, विशेष करके बाल लीलाएं। 62 है, वे अद्भुत भगवान के युक्त भक्तों द्वारा गिरे रहते हैं। 63 वे अपनी वंशी से सारे जीवों को आकर्षित करते हैं। 64 उनका रूप सौंदर्य अद्भुत है जो सारी सृष्टि में अद्वितीय है। तो ये 4 लीलाओं में से सबसे 64वां रूप है कि रूप माधुरी, इसको बोलते वेणु माधुरी, रूप माधुरी, भक्त माधुरी, लीला माधुरी। ये 4 रूप जो है, जो क्वालिटी जो है विष्णु में नहीं है, किसी में नहीं। तो ये रूप गोस्वामी जब वो बता रहे हैं कि ये 64वां क्वालिटी ये है, उसमें ये श्लोक बता रहे हैं कि उनके जो मनुष्य जैसे पास टाइम है, मनुष्य जैसी लीला है, वो सबसे स्पेशल है। कभी कभी वो नरसिंह भगवान के रूप में आते हैं, पर कभी कभी मत्स्य में आते हैं, पर मनुष्य वाले सबसे स्पेशल है। ऐसा कोई है ही नहीं लीला, इतना अट्रैक्ट करता है ऐसे। ओके, बाकी के हम बाद में बताएंगे। मैंने 7 पॉइंट्स बताए इसमें से, और 9 पॉइंट्स हैं जो हम अगली बार बताएंगे। ठीक है, तो किसी को प्रश्न है तो हम कुछ प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो हम पढ़ते हैं ना, वेद और शास्त्र, ये जो 2 वर्ड, वेद तो सुनते हैं कि वेद भगवान की वाणी है, फिर भगवान खुद ही भगवत गीता में बोलते हैं वेदों में जानने लायक मैं हूँ। फिर जब वो ये महत्व पढ़ते हैं गीता महत्व में, उसमें बताया है कि एक ही शास्त्र है, एक ही देव है, ऐसे शास्त्र के। फिर हमारा एक ये जो है 4th ये वाला वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों की निंदा करना, तो इसमें भी ये अलग अलग शब्द है। ये वेद और शास्त्र अलग शब्द है।
तो हम कभी कभी ऐसे भी लेक्चरों में सुनते हैं शास्त्रों में ये लिखा है, और कभी बताते हैं कि हाँ वेद है, फिर वेदों की चुराया भी था तो भगवान ने अवतार लिया। फिर ऐसा भी सुनते हैं कि वेदों को 4 भागों में बांटा वेद व्यास ने। तो फिर ये वेद और जो शब्द है, तो दोनों का क्या मतलब है? वेद जो वेद, है मूल शास्त्र। स्वरूप में जो व्यास जी ने 4 वेद लिखे थे और उनके फिर एक्सपांशन किए, स्मृति, श्रुति, उपनिषद वगैरह वगैरह, तो उनको मूल स्वरूप में वेद बोलते हैं कि जो भगवान व्यास जी ने लिखे थे और उनके एक्सपांशन। और शास्त्र एक जनरल टर्म है बताने के लिए कि वेद भी उसमें इंक्लूड है ना, कि वेदों के साथ साथ और भी शास्त्र हैं। जैसे रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा है, सनातन गोस्वामी ने कितने सारे किताब लिखे हैं, ये ईशोपनिषद लिखा हुआ है। तो ये बाकियों को भी शास्त्र बोलते हैं क्योंकि वो भी शास्त्र भक्तों ने जो लिखा होते हैं। जैसे हमने पहले स्कंद में पढ़ा है अपने भागवतम क्लास में चर्चा में कि कौन सा श्लोक था वो, भूल गया मैं, कि अगर कोई भक्त है, वो कोई किताब लिखता है, कोई शास्त्र लिखता है, उसमें भले ही त्रुटियां हो सकती है, पर फिर भी वो क्या है, निंदनीय नहीं है, वो उसको अच्छा माना जाएगा। तो शास्त्र जो है, वर्ड जो है वो थोड़ा लूजली यूज करते हैं कि कोई भी चीज जो अध्यात्म से रिलेटेड है। पर वेद मतलब मूल स्वरूप में जो व्यास जी लिखे हैं वो वेद है। तो शास्त्र जब हम बोलते हैं उसमें भी वेद आता है ऐसे। और कोई प्रश्न किसी को? और कोई प्रश्न किसी को? प्रभूजी, श्लोका नंबर 9 आता जो आपला झाला ना, त्याच्यामध्ये वृंदावनवासी जन भगवंतांचे शुद्ध अनन्य भक्त होते, म्हणजे वृंदावनवासी शुद्ध भक्त होते. करेक्ट. अच्छा. आणि मग तेच म्हणजे तुमचा तो पहिला प्रश्न तुम्ही विचारला होता ना, मग तेच थोडं कन्फ्युजन होतं. म्हणजे ते शुद्ध भक्त होते, तरी ते कृष्णाला जाणले नाही की ते परमात्मा जाणलं. ते यादवांचं चाललंय. तो उस श्लोक में अगर ऊपर पढ़ेंगे तो यादवों ने, मतलब यादव मतलब कौन, जो द्वारका में रहते थे, उन्होंने कृष्ण को समझानी। अच्छा, ऐसा कौन सा लीला है कि इसको प्रूव कर सकता है? जो अभी बोला मैंने कि द्वारका में जो थे भक्त वो कृष्ण को समझ नहीं पाए, और वृंदावन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने कृष्ण भगवान को बोला मैं उत्तर दूंगा, इसलिए मैं उत्तर नहीं दूंगा। मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी लीला है जिसमें हम समझ सकते हैं कि द्वारका वाले शुद्ध भक्त नहीं थे सारे, वृंदावन वाले सारे शुद्ध भक्त हैं। द्वारका में कुछ लोग थे तो देवी देवता थे जो शुद्ध भक्त नहीं थे, है ना। इसको प्रूव करने का प्रमाण कौन सा है, कौन सी लीला है? समंतक मुनि जब चोरी वेरी गुड, उस नाम लगाया था। करेक्ट. आपने बताया था, मैंने लिखा है यहाँ पे। अच्छा, ये बात मैंने बताई थी। हाँ, तो समंतक ज्वेल जब चोरी हुआ था तो कुछ लोगों ने उनकी निंदा की, किसकी? कृष्ण भगवान की। पर शुद्ध भक्त कभी कृष्ण की निंदा नहीं करता। वृंदावन में कभी कोई निंदा नहीं करता कृष्ण, सब तारीफ करते हैं। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि द्वारका में कुछ सारे शुद्ध भक्त नहीं थे, कुछ अभक्त नहीं बोल सकते, कर्म मिश्रित भक्त थे, योग मिश्रित भक्त थे, ऐसे। ठीक है, समझ आती? ओके, और कोई प्रश्न किसी को? और आपने बताया ना वो प्लैनेट, मतलब दूसरे प्लैनेट पे अभी भी मतलब लीला चल रही है। yes. मतलब दूसरे प्लैनेट में भी चल रही है। हाँ, जब अभी हम पूतना के बारे में चर्चा करेंगे, पूतना को उन्होंने मारा, जैसे आपने बोला वैसे कहीं और लीला चल रही है। इतने प्लैनेट है, कृष्ण भगवान कहीं ना कहीं एक वही लीला कहीं और कर रहे हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्णा प्रभुजी. प्रभुजी, आपण आता बघितलं की तुम्ही बोललात की भगवानचं आपले देह म्हणजे काय बोलतात त्याला, अध्यात्म देह ते घेऊन गेले आणि भौतिक लोकांसाठी ते त्यांचं एक स्वरूप त्यांनी ठेवलंय. पण इथे असं दिलेलं आहे प्रभुजी की समजा त्यानुसार स्वतःचा देह मागे घेऊन गेले नाही. म्हणजे भगवान स्वतःचा, हाँ, मतलब वो बोल रहे हैं कि अपना भौतिक शरीर छोड़ के नहीं गए, अपना मूल स्वरूप छोड़ के नहीं गए, ऐसे बोल रहे हैं। मायावादी लोगों का कहना है या नास्तिक लोगों का कहना क्या है, जैसे मेरा शरीर है, अगर मैं ये शरीर त्याग करूं तो ये शरीर यहीं पर रहेगा। पर वो बोलते हैं कि भगवान का भी शरीर हमारे जैसा भौतिक था और वही शरीर छोड़ के वो आत्मा उनकी सिर चली गई। पर भगवान कृष्ण के आत्मा और शरीर में फर्क नहीं है। तो मूल स्वरूप जो वो चले गया,
पर भौतिक लोगों का जैसे कहना है कि भगवान कृष्ण ने अपना ये अध्यात्म भौतिक जगत मतलब शरीर त्याग कर दिया अपने जैसा, वैसे नहीं किया, ऐसे समझ गए? म्हणजे त्यांचं जे शरीर होतं परत एकदा सांगा ना. हाँ देखो, अभी कृष्ण भगवान का आध्यात्मिक शरीर है, शरीर और आत्मा में फर्क नहीं है ना? तो जब उनकी मृत्यु हो गई वो उसी शरीर में वापस चले गए। हाँ, तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे भौतिकवादी लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान ने अपना शरीर यहीं पे त्याग कर दिया, वो भी भौतिक शरीर था, ये सही नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान ओरिजिनल मूल स्वरूप के आध्यात्मिक शरीर में चले गए। तो फिर ये वाला शरीर कौन सा है? ये वाला शरीर उनका एक एक्सपांशन है, बताने के लोगों को कि भाई जो लोग मानते नहीं है उनको कि ठीक है तुम जो बोल रहे सही है, ऐसे। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं। अभी समझे कि नहीं समझे? हाँ, कितने भक्तों को नहीं समझ में आया है? तीसरी बार हाँ प्रभुजी, मतलब यहाँ लिखा है की भगवंत आपल्या मूळ नित्य रूपामध्ये सर्वांच्या दृष्टीआड गेले, ते स्वतःच्या देहासह अंतर्धान पावले. करेक्ट, अंतर्धान पावले म्हणजेच निघून गेले थे। वो नहीं बोल रहे कि वही शरीर छोड़ दिया यहाँ पे। अगर उन्होंने वही शरीर छोड़ा होता तो फिर जो नास्तिक वाले लोग बोलते हैं उनका सच होता। तो आप अगर पढ़ेंगे तो प्रभुपाद बहुत क्लियर लिखते हैं, द लॉर्ड लेफ्ट हिज बॉडी, he did not leave his body as is generally misunderstood। ऐसे क्यों बोल रहे है ना? जैसे लोगों को बद्ध लोगों को मिसअंडरस्टैंड क्या बोलते हैं, मतलब गलत फहमी है, वैसे उन्होंने नहीं छोड़ा, ऐसे बोल रहे। समझ गए? और कोई प्रश्न किसको? हरे कृष्ण प्रभु। यस पापा। प्रभु, कहीं पर मैंने ये पढ़ा था कि कृष्ण जो है गोलोक में, तो उनके भी पेरेंट्स है वहां पे, द्रा और वो एस्पेक्ट क्या है प्रभु, अगर इफ यू कैन एक्सप्लेन। हाँ, तो भगवान के पेरेंट्स हैं, आध्यात्मिक जगत में भी पेरेंट्स हैं, वैकुंठ में भी है, गोलोक में भी है। तो वो इटर्नल पेरेंट्स है, वहां पर भगवान का जन्म नहीं होता है, पर वो बेसिकली कृष्ण भगवान 16 साल के हैं, तो उनकी तरफ देख के उनको वात्सल्य भाव आता है गोलोक में। उनके बहुत सारे माता पिता हैं वहाँ पे, ऐसे है ना? तो वो मूल स्वरूप में पेरेंट्स है, उनका वहाँ पे जन्म नहीं होता है। जहाँ पे जैसे यहाँ पे यशोदा माई को और देवकी को जन्म हुआ, वैसे उनका जन्म नहीं होता है, ऐसे। ठीक है? ओके, तो हम ये भी विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के